नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। आरआरबी एलपी 2024 की जो वैकेंसी आई थी, फाइनली आपने सीबीटी 1, सीबीटी 2 और देन आपने साइको का एग्जामिनेशन दे रखा है। और जो भी गड़बड़ियां साइको के एग्जामिनेशन में और सीबीटी 2 में हुई, अब मैं सीबीटी 2 में भी गड़बड़ियों का नाम इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं अभी बाहर आई हुई है। सबसे पहला कि आपके जो सवाल है री एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है, फाइनल आपका रिजल्ट और कोर्ट केस को लेकर के। तो देखिए, एक तो अभी आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी पीआईएल दायर किए गए हैं, जो भी व्यक्ति का जो भी नाम है, अब संस्था है या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान ने या जो भी चीज़ें जैसे भी कराई गई है, अभी कोर्ट में जो केस है वो आपका क्लोज नहीं हुआ है। एक तो चीज़ें ये चल रही थी कि ये क्लोज हो गई है, तो भाई ये अभी आपकी क्लोज नहीं हुई है। दूसरा, ये जो कोर्ट केस हुआ है, ये आपके साइको में जो प्रॉब्लम आई, यानी कि जो री एग्जामिनेशन का जो स्टूडेंट्स को दिया गया, जेन्युइन जिनको प्रॉब्लम हुआ, जिनको नहीं मिला, साइको की एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट केस हुआ है, या फिर सीबीटी 2 के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपने देखा कि बहुत सारे गलती आरआरबी की तरफ से दी गई, जिसको इनवैलिड किया गया और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो देखिए, ये जो दूसरी जो डाउट है कि सीबीटी 2 या फिर साइको को लेकर के किया गया कोर्ट केस, तो ये भाई अभी क्लियर, किसी को क्लैरिटी पता नहीं है। अब वो करने वाले और उनके साथी को ही पता होगा। तो अभी एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई कोर्ट में जो भी चीजें अभी है वो अभी क्लोज नहीं हुई है आरआरबी एलपी एग्जामिनेशन को लेकर के। ठीक है, अब देखना है, क्योंकि अभी भी जब आप जा करके वेबसाइट में देखेंगे तो सारा चीज अभी तक है, और भी 1 अगस्त को वहां पे और 3-4 चीजें अपडेट कर दी गई है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि अभी क्लोज हुआ नहीं, आप स्टेटस जाके चेक कर सकते हैं। रही बात री एग्जामिनेशन को लेकर के, तो भाई देखिए, हो सकता है आरआरबी अभी आपका री वेरीफाई चीजों को कर रही है। री वेरीफाई मतलब कि कुछ और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मौका मिल सकता है री एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे फिर से वही सवाल बनता है कि रेलवे री एग्जामिनेशन के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को और बुला तो लेगी, लेकिन जब तक रेलवे एक बार ये बता देती कि जो मैं री एग्जामिनेशन करवा रहा हूँ उसका जो भी मैंने मेन जो फंडा रखा है, जो टेक्निकल इशू का कि माउस का बंद हो जाना या फिर आपके स्क्रीन का ही लॉक हो जाना या फिर कंप्यूटर सिस्टम का ही बंद हो जाना, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम हुए थे स्टूडेंट की जिनकी टेक्निकली कोई प्रॉब्लम रहा नहीं, उनको ना तो माउस से प्रॉब्लम रही, ना ही उनका सिस्टम बंद हुआ, लेकिन उसके हॉल में ये इस तरह की जो हो हल्ला हुई, उनके अगल बगल वाले छात्र परेशान हुए, तो उनका भी पेपर खराब हुआ। तो इनको किस प्रकार से रेलवे अपने री एग्जामिनेशन के शेड्यूल में जोड़ पाएगी, तो इसके लिए सीसीटीवी फुटेज ही उनको चेक करना पड़ेगा। तो अब एक तो भाई ये है। दूसरा, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है इनकी परेशानी है भाई, और इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, तो ये फिर से रेलवे को मेल कर सकती है या फिर ये मुद्दा आगे फिर से कोर्ट केस में जा सकता है। तो मतलब अभी कहा जाए तो री एग्जामिनेशन को लेकर के समय, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अब ये आपका एग्जामिनेशन थोड़ा सा तो भाई काफी विलंब, अब थोड़ा तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ ज़्यादा ही अब विलंब होते हुए दिख रहा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन आपकी हो जाती बहुत जल्द, 10 से 12-15 दिन के अंदर ये एग्जामिनेशन पिछले बार भी हो गई थी, लेकिन अब फिर से इनको फिर से रीशेड्यूल करना होगा। री वेरीफाई करने के बाद जो भी है इनको एक शेड्यूल देना होगा, तब जाकर के आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। मतलब सिंपल सा अगर देखेंगे, अभी इनको एग्जामिनेशन डेट अगर आज इस वीडियो के बाद आ भी जाए, 15 दिन का समय लेगी और इसके बाद 15 दिन का रिजल्ट पब्लिकेशन, मतलब 1 महीना पूरी, यानी पूरा अगस्त तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इतनी जल्दी हमें लगती नहीं कि आज है और कल तक नोटिस अभी आ जाएगी। कुछ भी है तो मुझे लगता है जहां तक कि एक बार कुछ स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 से 10 हजार। पिछले बार जो आए स्टूडेंट का जो लगभग डाटा मैं अप्रॉक्स ही बता रहा हूँ, 17 से 18 हजार स्टूडेंट थे। अभी 5-6 हजार और स्टूडेंट को ऐड किया जा सकता है, मतलब 25 से 30 हजार ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको दोबारा देने का। देखिए, ये मैं एक रफ डाटा बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले बार जो रेलवे ने सिटी इंटीमेशन जारी, मतलब कि जिनका री एग्जामिनेशन होगा जो जारी किया है, उसमें नंबर ऑफ डाटा जो 17 से 18 के आसपास ही थे हजार में। तो जो भी अभी देखा जाएगा, तो रिजल्ट में तो भाई विलम्ब है। अब बस यही एक तो सबसे पहले कि ये जो कोर्ट केस का जो मामला है भाई, जितना जल्दी हो जाए ये क्लोज ही हो जाए, क्योंकि अगर केस का मामला अगर ये चला, तो आप देख रहे हैं ग्रुप डी की क्या हाल है।
उसी प्रकार ये जो एएलपी की जो वैकेंसी 2024 में जनवरी फरवरी जब भी आई थी, अब ये फरवरी 2025 में भी 2024 में हुई नहीं, ना ही 2025 में कंप्लीट हो पाएगी। उम्मीद करिए कि ये सबसे पहले कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और बहुत जल्द आपका री एग्जामिनेशन फिर रेलवे करवा सकती है। अब उसमें कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका पेपर सही था, उनको भी री एग्जामिनेशन का मौका मिल गया, तो भाई अब आप करें कुछ नहीं। जिनका री एग्जामिनेशन आ चुका है उनका तो होगा ही होगा, आप साइको का प्रैक्टिस करते ही रहिएगा। और जिनका री एग्जामिनेशन नहीं आया है, अब आप वेट कर रहे रिजल्ट का, दूसरे एग्जामिनेशन पे फोकस करिए। बाकी रेलवे रिफॉर्म को लेकर के जो इतना बड़ा अभी प्रोटेस्ट हुआ, इस पर कुछ चीज़ें बोलनी या नहीं बोलनी सही चीज़ें है नहीं, वो आप समझदार हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो आपको भी पता है। एसएससी पे पूरा वो आपका मूव कर चुका है ये प्रोटेस्ट, और जो भी डिसीजन एसएससी को लेकर के ही आएगी। अब देखिए चीज़ें बिजनेस में ऐसे ही चीज़ें चलती है भाई। आप प्रोटेस्ट करने जा रहे होते हैं, कैमरा वीडियो बनाना ये सब मकसद नहीं होना चाहिए, लेकिन चीज़ें होती है क्योंकि आपको कहीं एंट्री लेनी है तो उसके फील्ड में कुछ ऐसा काम करना पड़ता है तब जा करके। लेकिन इस तरीके से भी आना सही नहीं है। कोर्सेज की फ़ी वगैरह आप देख रहे हैं तो क्या ठीक है, इन सब चीज़ों पे जाना नहीं हमें भाई। जो स्टूडेंट है एएलपी के, साइको का आपने एग्ज़ाम दे लिया भाई, आपका री एग्जामिनेशन नहीं है, दूसरे एग्ज़ाम को फोकस करिए। बाकी री एग्जामिनेशन को लेकर के अभी 1 महीने का समय है, मान के चलिए अभी 1 महीने आपके पास है री एग्जामिनेशन होने के लिए। रिजल्ट आपके सितंबर अक्टूबर हो सकता है, दीपावली तक जा सकती है रिजल्ट आपका फाइनल होते होते। और कोर्ट के सबसे बड़ा मुद्दा है कि किस चीज़ को लेकर हुआ, सीबीटी 2 को लेकर के या साइको को लेकर के। जितना जल्दी हो सके ये क्लोज हो जाए उतना ही आपकी भलाई है। तो ये हो सकता है कि अब ये प्रक्रिया दिवाली तक जा सकती है, पूरी होते होते दिवाली चली जाएगी। ठीक है, हो सकता है बहुत खुशखबरी भी मिल सकती है आपको दिवाली के समय में। बाकी अब ये भी नहीं है कि अब यह कोर्ट केस तो काफ़ी लंबा चल जाएगा, फिर तो हो सकता है ये ईयर ही नहीं आपके लिए कुछ हो पाए। बाकी हमें पॉजिटिव रहना है, लेकिन पॉजिटिव रहने से नहीं होगा, जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में हमें सोचना भी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।